जिनको रहने के लिए घर नहीं, सोने के लिए बिस्तर नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, पहनने के लिए शरीर पे कपड़ा नहीं। और जब वो भी लोग कहते थे कि विधायक जी पेंशनवा बना दीजिए, तो हम लोग विधायक रहते हुए भी मजबूर हो जाते थे, क्योंकि आजादी के 65 साल में हमारे आपके पूर्वजों ने, सपा बसपा और कांग्रेस पार्टी वालों ने, कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने इस देश के अंदर यही व्यवस्था दिया था कि अगर बीपीएल सूची में अगर किसी का नाम होगा, तो जब बीपीएल सूची धारक वाला मरेगा, तब उसकी जगह पे किसी वृद्धा को पेंशन मिलेगा, किसी विधवा को पेंशन मिलेगा, किसी विकलांग को पेंशन मिलेगा। और जब हम लोग गाँव में जाते थे तो 20-20 साल 25-25 साल से विधवाएं हमारे वहाँ पर जो गरीब होती थे, निधार होते थे, और उस समय 300 रुपया पेंशन होता था, उसके लिए वो तरसने का काम करते थे। लेकिन मोदी जी की सरकार बनी तो उन्होंने कहा ये सब चलने वाला नहीं है, बीपीएल सूची की क्राइटेरिया को समाप्त करो। जब सबका साथ सबका विकास की बात हमने किया है, तभी से हिंदुस्तान के अंदर कोई भी एक ऐसा गरीब नहीं रहेगा। उस समय आमदनी 24,000 थे, मोदी जी ने कहा कि नहीं, इस आमदनी को 46,080 रुपए से कम कराओ और वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन ऑनलाइन आवेदन करा करके 1.5 से 2 महीने के अंदर सभी गरीबों के खाते में पहुंचाओ। और यही नहीं, जितनी योजनाएं थी, हम लोग विधायक के विरोध में जाते थे तो अपने के बीच में कहीं आग ले जाते थे, कहीं पे भी आपदा आ जाती थे, हम लोग निरुत्तर हो जाते थे कि कोई व्यवस्था नहीं रहा। लेकिन आज जितनी योजना आज मोदी जी और योगी जी ने डिजिटल इंडिया के माध्यम से पारदर्शी व्यवस्था के तहत वो सारा अधिकार दिया है जो एक जनप्रतिनिधि के हाथ में अधिकार है, वो हिंदुस्तान के गांव गरीब जनता के हाथ में अधिकार है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब किसी भी योजना के लिए किसी का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं है। और मुझे याद है कि आजादी के 70 साल में 70 योजना, अब तो 2 साल बहुत ज्यादा हो गया। आज 100 से ऊपर योजनाएं मोदी जी ने चलाया, और उस योजनाओं का नतीजा रहा कि मैं एक लाइन में हमारा जैसा कहता कि गर्भ में बच्चा पैदा होने से लेके ताज जिंदगी से धरती पे जीने तक और श्मशान घाट तक जाने की चिंता अगर किसी नेता ने किया है तो उसी नेता का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। और इसलिए मित्रों आज हम कहने के लिए आए हुए, और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने चिंता की कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री को रहने के लिए घर होता है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को रहने के लिए घर होता है, जिस तरीके से एक गांव के रहने वाले संपन्न लोगों को रहने के लिए व्यवस्था होती है, ठीक उसी प्रकार से जिस विधायक और सांसद को रहने के लिए घर होता है, ठीक उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने चिंता की कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला कोई भी एक ऐसा व्यक्ति गरीब होगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो या सपा बसपा कांग्रेस वाला ही क्यों न हो, अगर वह गरीब है, अगर उसके सर के ऊपर झोपड़ी है, अगर उसके सर के ऊपर करकट है, अगर उसके सर के ऊपर कपड़ा है, तो ऐसे सभी लोगों को पक्का घर देने का काम मोदी जी की सरकार करेगी। और 2022 तक कोई एक ऐसा आदमी नहीं बचेगा जिस आदमी के सर के ऊपर पक्का छत न हो। उन्होंने चिंता की कि जब घर बने तो उस घर में एक बढ़िया शौचालय होना चाहिए। उन्होंने चिंता की कि जब घर और शौचालय बने तो उस घर तक पहुंचने के लिए बिजली की रोशनी होनी चाहिए। जब वो बिजली की रोशनी पहुंचे तो उस घर में भोजन बनाने के लिए गैस का चूल्हा और सिलेंडर होना चाहिए। और जब गैस का चूल्हा और सिलेंडर होना चाहिए तो अगर गरीब व्यक्ति हो तो उसको खाने के लिए भोजन होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि उसको राशन कार्ड भी दो, और राशन कार्ड के साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर कोई बच्चा है तो उसको पढ़ने के लिए, या अगर किसी घर में कोई गरीब की माँ की बेटी, कोई गरीब का बेटा हो चाहे अमीर का बेटा हो,
चाहे राजा हो या रंक हो, किसी के घर में अगर पहला बच्चा होने वाला हो किसी भी माँ बहन को, पहले आपने देखा होगा कि जब घर में बच्चा जाता है तो माँ को भूख लगती है, और जब माँ को भूख लगती है तो पौष्टिक आहार खाने की इच्छा करती है, और जब उस माँ को पौष्टिक आहार नहीं मिलता तो उसी समय बच्चा बंद होता है, विकलांगता होता है, खाली पोलियो का शिकार होता है। और इसलिए इस पर नियंत्रण करने के लिए उन्होंने मातृत्व वंदना योजना चलाने की शुरुआत 5,000 रुपए वो सबके लिए। इसके अलावा बच्चे अगर उनके पैदा होते हैं तो उनको पढ़ने के लिए और विधायक बड़ा कृपया शांत वहीं डिस्टर्बेंस वहीं बैठ जाओ और और इसलिए मैं कहना चाहता कि घर में बच्चा जब पढ़ने के लिए जाए तो जो योगी जी और मोदी जी सरकार ने कहा कि मुफ्त में उसको हम शिक्षा देंगे, दो हम उसको ड्रेस देंगे, उसको हम स्वेटर देंगे, उसको हम जूता और मोजा देंगे। अगर इंग्लिश मीडियम में भी लड़का पढ़ना चाहे तब किसी भी गार्जियन को कन्वेंट स्कूल में भेजने की जरूरत नहीं है। हम प्राथमिक विद्यालय को ही कन्वेंट स्कूल से बेहतर बनाएंगे और बच्चों को शिक्षा बना करके अधिकारी बना करके हम देश की सुरक्षा सेवा कराएंगे। इस तरीके के काम नहीं मित्रों, उन्होंने चिंता की कि अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो ऐसे 12 करोड़ परिवारों को यानी लगभग 50 से 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक इलाज की व्यवस्था पर व्यक्ति 5 लाख इलाज की व्यवस्था। मतलब एक परिवार में अगर 5 लोग हैं तो 25 लाख रुपए इलाज की व्यवस्था अगर किसी ने दिया है तो गरीब का बेटा नरेंद्र भाई मोदी ने दिया है। इसलिए मित्रों आज हम लोग कहने का यहाँ है कि स्मशान घाट तक जाने के लिए मैं घूम रहा था गढ़वाल के अंदर, मैं घूम रहा हूँ गाँव के अंदर। गढ़वाल बाजार में जब आप आते हैं तो थाने के सामने यूनियन बैंक के सामने जब खड़ा होते हैं तो 12-12 रुपए का 2-2 बीड़ा पान घर में 3-6 बीड़ा पान आप खा लेते। लेकिन मोदी जी ने कहा कि महीने में 1 रुपया यानी साल का 12 रुपया, महीने में 1 रुपये यानी साल में 12 रुपया, और 12 रुपये में 2,000 रुपये 2 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा, माने 12 रुपए में 2 लाख की दुर्घटना बीमा सोचिए। और इसलिए आज मेरा हाथ छोड़कर मैं निरंतर करना चाहता हूँ, आपके पैरों में सिर झुका करके आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति का खाता किसी भी बैंक में हो तो कल एक एप्लीकेशन आप लगा दीजिएगा कि हमारे अकाउंट को प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा से जोड़ दिया जाए, तो 12 रुपये सालाना कटता रहेगा। ईश्वर न करे कि किसी के साथ कोई दुर्घटना हो, लेकिन अगर दुर्घटना होगी तो 2 लाख रुपए का चेक बैंक लेकर के आपके घरों पर होगा। 18 से 40 साल तक के आयु के लिए 18 से 40 साल के लोगों के लिए अलग प्रीमियम, और उनकी उम्र 60 साल के ऊपर जब चली जाएगी तो 60 साल के ऊपर वाले लोगों के लिए 3,000 रुपया पर मंथ किसान अगर है, मजदूर है, अगर उसने लगातार प्रीमियम जमा किया है तो ऐसे किसानों को 3,000 रुपये तक का पेंशन। और मित्रों टेक्नोलॉजी में ऐसी मशीनें आई कि बाहर से ही बताना, वो ईश्वर को भी फेल कर दे, बाहर से बताना शुरू कर दे कि पेट के अंदर बच्चा है कि बच्ची है, जिसको अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। और अगर बताते कि बच्ची है तो माँ, बहन, सास और ननद यहाँ तक कि मर्द से लेकर ससुर तक उस बहू को इतनी प्रताड़ना मिलती थे कि बेटी पैदा न हो जाए, इसलिए जवाब कराने की व्यवस्था होती थी। लेकिन मोदी जी ने कहा कि नहीं, भ्रूण हत्या पे विराम लगाओ, बेटी को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ। इसके लिए उन्होंने बहुत बढ़िया सुकन्या समृद्धि योजना चलाई, और सुकन्या समृद्धि योजना इतनी बेहतर योजना, कुछ लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते उनसे भी मेरा विशेष रूप से जो हमारे माताएं बहनें हैं उनसे मेरा विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि आप आई हुए हैं आपके अड़ोस पड़ोस में
अगर कोई भी व्यक्ति अगर 10 साल से कम उम्र की हो, अगर एक दिन भी उसका काम बचा हुआ है तो कल उसका खाता जरूर पोस्ट ऑफिस में खुलवा दो। इसके लिए बैंक में खाता नहीं खुलता है, पोस्ट ऑफिस हर गाँव में है। और ये जो योजना बहुत अच्छी है कि जिस दिन बच्चे पैदा होंगे उस दिन से लेकर के 10 साल तक मिनिमम महीना में 1000, यानी उस योजना को चलाने के लिए साल में 12,000 रुपया देना था। और चाहे अमीर हो या गरीब हो, धीरू मुकेश अंबानी हो चाहे टाटा बिरला हो, चाहे कोई राजा हो या कोई जमींदार हो, उसके लिए भी योजना है। और मैं खुले तौर से आपसे बताना चाहता हूँ कि मेरी भी 2 बेटियां और उन दोनों बेटियों का भी खाता मैं सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खुलवाया हूँ और उसमें मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए सालाना आप जमा कर सकते हैं। जिस रेशियो में आप जमा करेंगे, यानी उस योजना को चलाने के लिए मिनिमम 12 रुपया, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया, जिस रेशियो से आप जमा करेंगे, अगर 12,000 रुपये के हिसाब से आपने जमा किया तो 10 साल तक खाता खोलना, 14 साल तक आपको वो पैसा आपको जमा करना है। मिनिमम 12,000, मैक्सिमम जितनी आपकी बचत, मैक्सिमम 1.5 लाख दे सकते हैं। आपकी 20,000 जमा करना हो, 20,000, 25,000 जो आपकी इच्छा, लेकिन उस योजना को चलाने के लिए मिनिमम 12,000 जमा करना ही पड़ेगा। और इसलिए जब आप 12,000 रुपए के वेरिएंट से जमा करेंगे तो 1,69,000 रुपए जब आप 14 साल में जमा करेंगे तो जब शादी बच्ची को 18 साल का उम्र हो जाएगा तो उसको पढ़ाने लिखाने के लिए 18,000 रुपया, 18 साल के ऊपर में 60% तक पैसा आप निकाल सकते हैं। 21 साल के बाद 100% पैसा निकाल सकते हैं। 1,69,000 रुपए आप सालाना जमा करेंगे, पूरे जमा करेंगे 14 साल के अंदर, और वह धनराशि आपको 8 लाख से 8.5 लाख रुपया 21 साल के बाद मिलेगी। इतनी महत्वाकांक्षी योजना उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर नहीं है, और इसलिए हम लोगों से आग्रह करना चाहते हैं। सुमंगला योजना की बात करें तो एक नहीं कोई योजना है। मुझे कष्ट हुआ कि गढ़वाल में मैं घूम रहा था, एक गरीब आदमी मरा हुआ था, वो भी दलित बिरादरी का था। लोगों ने बताया कि इसको अंतिम संस्कार करने के लिए पैसा नहीं था, चंदा जुटा कर दिया गया। मित्रों, मैं बताना चाहता कि हर गांव में योगी जी की जब से सरकार बने हैं, मोदी जी की जब से सरकार बने हैं, अगर कोई निहायत गरीब आदमी है, अगर उसका कोई सहारा नहीं है, तो ऐसे लोगों को 5 लाख रुपए तक अंत्येष्टि में देने का अधिकार उस ग्राम सभा के प्रधान और सेक्रेटरी के पास है, और वो तुरंत से काट करके नगद पैसा दे सकता होता, हम सिस्टम के तहत दे सकता। हमारे बीच में ये डीपीआरओ साहब बैठे हुए हैं, क्योंकि डीपीआरओ साहब के साथ महत्वपूर्ण बैठक में थे, इसलिए आपने डीपीआरओ साहब आए ये बताएं। और इसलिए आपको यह जानना चाहिए, कहीं पे इस तरीके की घटना हो तुरंत सेक्रेटरी को फोन करिए। अब तो प्रधान का कार्यकाल खत्म हो गया है, प्रशासन के रूप में वीडियो और रेडियो पंचायत है, उनको आप सूचना दीजिए और 5,000 रुपये की धनराशि तुरंत लेकर ये अंतिम संस्कार में जाइए। इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि घर में बच्चा पैदा होने से लेके ताज जिंदगी की धरती पे जीने तक और स्थान घाट पर जाने की चिंता का नेता ने किया है, तो उसी का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। और इसलिए मोदी जी के बारे में मैं 2 लाइन कहता हूँ कि अभिमान करो तुम मोदी पे, अभिमान करो तुम मोदी पे, वह नवयुग का निर्माता है, और ऐसा महापुरुष धरती पर एक बार ही आता है। इसलिए नरेंद्र भाई मोदी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, नरेंद्र भाई मोदी साक्षात भगवान का स्वरूप है, जो भगवान रूपी नरेंद्र रूपी रूप में आया हुआ है, जिसका अपना ना कोई माई है ना कोई अपना भाई है। बोलिए बोलिए नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अपना कोई नहीं है, अगर अपना कोई है तो हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले 130 करोड़ देशवासी मोदी जी के लिए है, उन्हीं के लिए मोदी जी जीते हैं और उन्हीं के लिए मोदी जी मरते हैं। ठीक वही बातें उत्तर प्रदेश के अंदर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज
कि 25 करोड़ जनता के लिए वो जीते हैं और उन्हीं के लिए मरते हैं। और आपने देखा होगा कि कोरोना काल के दौरान कुछ योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के पिताजी की मौत हो गई थी। भारत सरकार की गाइडलाइन ये कहते थे कि 10 लोग से अधिक अंतिम संस्कार में किसी की मौत में नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिस गाइडलाइन को मैंने जारी किया, अगर हमारे पिताजी का निधन हुआ, अगर हम उसमें शिरकत करने के लिए जाएंगे तो वह कानून मेरे जाने की वजह से टूटेगा। और इसलिए उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश के 24-25 करोड़ जनता को कोरोना से बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। 25 करोड़ लोगों के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करना मेरी पहली प्राथमिकता है। पहले हम इनको कोरोना से निजात दिलाएंगे, कोरोना को भगाएंगे, और जब कोरोना को भगा करके उत्तर प्रदेश के लोगों के जान माल की सुरक्षा करेंगे, तब हम अपनी माता जी के सामने अपने पिताजी की अंत्येष्टि के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जाएंगे। अभी 8 महीना हो गया, अपने पिताजी के मरने पर अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए नहीं गए। इसलिए मैं तुम्हें कहना चाहूँगा, आज हमारा अपना सौभाग्य कि मोदी जी और योगी जी जैसा नेता मिला। और आज मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि गांव-गांव के अंदर घूम रहा हूँ कि 100% योजना नहीं पहुंचे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आज 75 से 80% सारी योजनाएं जरूर जाऊंगा। और जो नहीं पहुंचे, जो मैंने कहा कि घटना